नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम लोग गणेश कवच गणेश जी की स्तुति और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के विवाह की कहानी को सुनेंगे। इससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, कहाँ था को पूरा सुनेगा। सुनने के बाद लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है, या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें, परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए।
अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो, ऐसो कारज सबको सिद्ध करजो। बोलो गजानन भगवान की जय। अब गणेश कवच सुनिए। पार्वती जी बोली, है ऋषि श्रेष्ठ मरीचि मुनि, हमारा पुत्र गणेश अत्यधिक चप्पल हो गया है। बचपन से इन्होंने दुष्ट व्यक्तियों को मारा है और आश्चर्यचकित कार्य कर दिखाए हैं। इससे आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। नकारात्मक प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों से बचने के लिए बाल गणेश के गले में ताबीज आदि बांधने के विषय में कहो। मुनि जी बोले, सतयुग में 10 हाथ धारण करके सिंह पर सवार होने वाले विनायक जी का ध्यान करें। त्रेता युग में 6 हाथ धारण करके व मयूर की सवारी करने वाले, द्वापर युग में 4 भुजा वाले नाव में अवतरित रक्तवर्ण गजानन का ध्यान करें, तथा कलयुग में 2 हाथ व सुंदर श्वेत स्वरूप धारण करके अवतार लेने वाले और अपने भक्तों को सभी प्रकार के सुख देने वाले गणेश जी का ध्यान करें। परमात्मा विनायक आप शिखा स्थान में हमारी रक्षा करें। अतिशय सुंदर शरीर वाले अत्यंत समर्थवान गणेश जी मस्तक में रक्षा करें। कश्यप के पुत्र गणेश ललाट में हमारी रक्षा करें। विशाल उधर वाले गणेश जी हमारी भुहों में रक्षा करें। भालचंद्र गणेश जी हमारी आंखों की रक्षा करें और गज बदन गणेश मुख्य की एवं दोनों होठों की रक्षा करें। शिवगणों में बराबर क्रीड़ा करने वाले गणेश जी हमारे ठोड़ी की रक्षा करें। गिरिजेश पुत्र गणेश जी हमारे तालू की रक्षा करें। विनायक हमारी वाणी की रक्षा करें और विघ्नहर्ता गणेश जी दांतों की रक्षा करें। हाथों के मध्य पाश धारण करने वाले गणेश जी दोनों कानों की रक्षा करें। मनोवांछित फल देने वाले गणेश जी नाक की रक्षा करें। गणों के अधिपति गणेश जी हमारे मुख एवं गले की रक्षा करें। गजस्कंध गणेश जी स्कंधों की रक्षा करें। विघ्नों के विनाशक गणेश जी हमारे स्तनों की रक्षा करें। गणनाथ गणेश हमारे हृदय की रक्षा करें और परम श्रेष्ठ हेरंब हमारे पेट की रक्षा करें। धरणीधर गणेश जी हमारे दोनों बाहों की रक्षा करें। सर्वमंगल व विघ्नहर्ता गणेश जी आप हमारे पीठ की रक्षा करें। वक्रतुंड और महासामर्थवान गणेश जी हमारे लिंग व गुहम की रक्षा करें। गणक्रीड़ा नाम धारण करने वाले गणेश जी आप हमारे दोनों घुटनों के जांघों की रक्षा करें। मंगल मूर्ति दोनों उरु की रक्षा करें। एकदंत गणेश जी आप हमारे दोनों पांव और महाबुद्धि वाले गणेश जी हमारे गुल्फों की रक्षा करें। शीघ्र प्रसन्न होने वाले गणेश जी दोनों बाहों की रक्षा करें। भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हमारे हाथों की रक्षा करें। हाथों में पद्म धारण करने वाले और शत्रुओं का नाश करने वाले गणेश जी आप हमारी उंगलियों तथा नाखूनों की रक्षा करें। संपूर्ण विश्वव्यापी मयूरेश सर्वांगों अर्थात सभी अंगों की रक्षा करें। जो स्थान स्रोत में नहीं कहे गए हो उनकी रक्षा धूम्रकेतु नामक गणेश जी महाराज करें। प्रसन्नचित्त नाव में विचरण करने वाले गणेश जी बाजुओं के पीछे की रक्षा करें और बाजुओं के आगे की रक्षा करें। बुद्धि के अधिपति पूर्व दिशा में हमारी रक्षा करें तथा सिद्धिदायक आग्नेय दिशा में हमारी रक्षा करें। उमा के पुत्र गणेश जी दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। गणों के अधिपति नेतृत्य दिशा में हमारी रक्षा करें। विघ्नहर्ता गणेश जी पश्चिम दिशा में हमारी रक्षा करें और गजकर्ण वायव्य दिशा में हमारी रक्षा करें। निधि में अधिपति गणेश जी उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। शिवपुत्र गणेश जी ईशान दिशा में हमारी रक्षा करें। एकदंत गणेश जी आप दिन में हमारी रक्षा करें। विघ्नहर्ता रात्रि व संध्याकाल में हमारी रक्षा करें।
पाश अंकुश धारण करने वाले व सतरजतम 3 गुणों से जाने जाने वाले गणेश जी, आप राक्षस, दैत्य, वैताल, ग्रह, भूत पिशाच आदि से हमारी रक्षा करें। ज्ञान, धर्म, लज्जा, कीर्ति, कुल, शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्रों की रक्षा करें। सर्व आयुध धारण करने वाले गणेश जी पोत्रों की रक्षा करें। कपिल नाम गणेश बकरी, गाय आदि की रक्षा करें। हाथी घोड़ों की रक्षा विकट नाम के गणेश जी करें। जय गणेश जी। जो उत्कृष्ट बुद्धिमान मनुष्य इस कवच को भोजपत्र पर लिखकर गले में धारण करता है, उसके सामने कभी यक्ष, राक्षस व पिशाच नहीं आते। जो कोई प्रातः, दोपहर व संध्याकाल तीनों काल में कवच स्तोत्र का पाठ करता है तथा विधि पूर्वक जप करता है, उसका शरीर वज्र जैसा कठोर बन जाता है। जो कोई यात्रा के समय इसका पाठ करता है, उसकी यात्रा सफल होती है, बिना विघ्न के उसे अच्छा फल मिलता है। युद्ध के समय वीर पुरुष इस कवच को पढ़ने से शत्रु पर विजय पाता है। मारण, उच्चाटन, आकर्षण, स्तंभन व मोहन ऐसी क्रिया करते हैं जिससे शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। जो कोई प्रतिदिन 7 बार इसका पाठ करता है या 21वें दिन इस कवच का पाठ करने से साधक को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जो कोई प्रतिदिन 21 बार के नियम से 21 दिन लगातार इसका पाठ करता है तो वह कारागृह एवं राजबंधन से मुक्त हो जाता है। राजा के दर्शन के समय जो कोई पुरुष इस कवच को 3 बार पाठ करे तो निश्चित ही वह राजा को वश में करके राजसभा में विजय व सम्मान प्राप्त करता है। मरीच ऋषि पार्वती से बोले कि यह गणेश कवच कश्यप जी ने मुद्गल ऋषि को सुनाया तथा मुद्गल ऋषि ने मांडव्य ऋषि को सुनाया। मांडव्य ऋषि ने सर्वसिद्धि देने वाली यह कवच पाठ मुझे पढ़ाया। हे देवी, इसे भक्तिहीन मनुष्य को नहीं देना चाहिए। श्रद्धावान मनुष्य को यह कवच पाठ देना लाभदायक होता है। हे देवी, इस गणेश कवच के पाठ से बाल गणेश की रक्षा होगी। हमारे शत्रु, राक्षस, दैत्य, दानव, असुर से कोई भय नहीं रहेगा, यह सुनिश्चित समझो। आगे की कहानी में हम लोग स्तुति चालीसा श्रवण करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें। पौष मास कथा और शनि व्रत कथा की कथा हमारे चैनल पर अवश्य सुनिएगा। धन्यवाद।